इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर से खबर, जहां दिल्ली और नोएडा के कई स्कूलों को धमकी भरे ईमेल किए गए हैं। इनमें से द्वारिका का जीपीएस, मयूर विहार का मदर मैरी स्कूल और नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल के अलावा नोएडा के डीपीएस जैसे हाई प्रोफाइल स्कूल्स का नाम शामिल है। द्वारिका के हाई प्रोफाइल डीपीएस स्कूल में बम रखे होने की धमकी दी गई। सुबह 6 बजे दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस, बम निरोधक दस्ता और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। पूरे स्कूल की तलाशी की गई। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार के मदर मैरी स्कूल को भी एक धमकी भरा ईमेल मिला है। पूरे स्कूल को खाली करवाकर तलाशी ली जा रही है। इसी तरह की धमकी नई दिल्ली के संस्कृति स्कूल में भी ईमेल के जरिए मिली है। स्कूल में बम रखे होने की धमकी मिलने के बाद पूरे स्कूल को खाली करवा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने जांच स्पेशल सेल को सौंप दी है। स्पेशल ईमेल का आईपी एड्रेस तलाश किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अब 3 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर में आप देखेंगे किस तरीके से स्कूल के बाहर लोगों का जमघट लगा हुआ है, स्कूल को खाली करवाया जा रहा है। दूसरी तस्वीर, जब ईमेल आया उसके बाद से जो जांच एजेंसियां हैं लगातार जुटी हुई हैं, डॉग स्क्वाड जुटा हुआ है, बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है और तलाशी ली जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तरीके की वारदात को किसने अंजाम दिया है। क्या वाकई अंजाम दिया गया है या फिर इस तरीके का डर फैलाने की कोशिश की जा रही है, इसकी बहरहाल जांच जारी है। लेकिन ये तीनों तस्वीर ये बताने के लिए काफी है किस तरीके के दिल्ली के हाई प्रोफाइल स्कूल्स में स्थिति बनी हुई है। बम निरोधक दस्ता पहुंचा हुआ है, साथ ही साथ स्कूल्स को खाली करा दिया गया है। साथ ही अपील भी की जा रही है कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। स्कूलों को मिली इस धमकी के बाद अभिभावकों के मन में डर है। सभी कामकाज छोड़कर स्कूल पहुंच रहे हैं। मौके पर हमारे संवाददाता अनमोल बाली ने कुछ पेरेंट्स से बातचीत की, वो पहले सुनिए आप। हुआ क्या था, बच्चे आ गए थे, क्या हुआ था? एक्चुअली क्या है कि सुबह स्कूल का टाइमिंग है 7:50 बच्चों को छोड़ने का, और उसके बाद क्या है कि हम बच्चों को लेके आते हैं उस टाइम पे। तो हम आए तो यहाँ पे काफी बच्चे आ चुके थे और हम भी अपने बच्चों को लेके आए हुए थे। तो हमें बताया गया कि अभी स्कूल किसी इमरजेंसी की वजह से बंद कर दिया गया है, आप बच्चों को वापस ले जाइए। हमने पूछा रीजन, तो उस टाइम तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, पर हम घर पहुंचे जब तक 8:05 पे उन्होंने अपना एक टेक्स्ट जो हमारे स्कूल का ग्रुप है उस पर आया कि स्कूल में कोई बम की उनको इन्फॉर्मेशन दी गई है किसी मेल की वजह से, तो इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया है। आपको जब इन्फॉर्मेशन मिली तो आप क्या बच्चे खुद बसों के थ्रू स्कूल ने भेजे कि आप बच्चों को? नहीं, मतलब दोनों साइड से हुआ। जो स्कूल से बच्चे मतलब बस से जो आते थे बच्चे, तो वो बस से ही गए, और जो मतलब हम लोग लाते थे जो सेल्फ वो थे, तो हम अपने बच्चों को खुद ले गए। हमें बताया गया कि जब स्टार्टिंग में हम आए तो हमें ऐसा कुछ खास नहीं बताया। हमें बताया क्योंकि इमरजेंसी है, इसके लिए हम छुट्टी दे रहे हैं सब बच्चों को। फिर हम घर पहुंचे तो 8:05 पर हमें कोई मैसेज आया था जिसमें बम की इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि ऐसे कोई उनकी धमकी वगैरह मिली हुई है। और यहाँ के पता चला कि मल्टीपल स्कूलों को ये चीज़ मतलब मैसेज वगैरह गए हैं किसी के कि बम वगैरह स्कूल में हैं। तो अभी सब अंदर हैं, हम वो जानकारी के लिए यहाँ पर आए हैं कि ऐसा कुछ है या क्या हुआ है। स्कूल का मतलब मैसेज आया और बच्चों के एग्जाम भी चल रहे हैं, तो बच्चे भी हमसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या हुआ पापा, हमें कुछ पता है नहीं और हमें स्कूल से मतलब छुट्टी मिल गई सडनली। तो बच्चे डरे हुए होंगे? हाँ, बच्चे डरे हुए हैं कि उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आया कि हमारे स्कूल में क्यों छुट्टी हो गई था थोड़ा। तो क्या माहौल था इधर जब आप यहाँ पर आए, जब एकदम स्कूल ने पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को? सबसे पहले तो सर जी माता पिता हॉकलैक्स हो गए थे, ये छुट्टी इमरजेंसी क्यों करी है। उन्होंने पूछा था यहाँ पे सबसे, मैडम से, गार्ड से, सबसे, तो उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, बताया नहीं। तो वो काफी टाइम तक हल्ला गुल्ला भी करते रहे। तो यहाँ पे पब्लिक एकदम जाम हो गया पूरा एकदम से। तो उन्होंने पूछा कि भाई इसका रीजन तो बताओ, छुट्टी क्यों। पेपर भी चले थे बच्चों के, तो वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने कहा कि हमारी इमरजेंसी मीटिंग है, उसकी वजह से छुट्टी है। तो देखिए बच्चों के पेरेंट्स का क्या कहना है वो आपने सुन लिया, किस तरीके से माता पिता डरे हुए हैं। साथ ही वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे भी डर गए कि इमरजेंसी छुट्टी कैसे कर दी गई। अनमोल हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया है, वो भी जरा आप देखिए।
इस समय जो स्कूल है उसको खाली करा दिया गया है, सभी बच्चों को यहाँ से निकाल दिया गया है और अंदर कुछ स्टाफ के मेंबर्स हैं, दिल्ली पुलिस की टीम है। कुछ ही देर पहले यहाँ फायर ब्रिगेड की भी टीम थी, उन्होंने भी अपनी छानबीन की। अभी जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, जो ईस्ट दिल्ली के पुलिस के अधिकारी हैं, वो यहाँ अंदर मौजूद है, छानबीन चल रही है। सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है, स्टाफ से पूछताछ की जा रही है, साथ ही साथ पूरी नजर भी रखी जा रही है। एक एक कोने को जांचा जा रहा है, क्योंकि स्कूल होता है, देखा जाता है वहाँ बेंचेस भी होते हैं, वहाँ क्लासरूम भी होते हैं और भी अन्य ऐसी छोटी छोटी जगहें हैं जहां पर कुछ भी अगर कोई करना चाहे कर सकता है। तो एक एक जगह की तलाशी ली जा रही है, एक एक कोने की छानबीन की जा रही है, ताकि जो है पुलिस निश्चिंत होकर ही स्कूल से बाहर निकले। तो देखिए, अनमोल ने आपको बताया किस तरीके से टीमें लगातार अलग अलग स्कूल्स में पहुंच रही हैं, क्योंकि कई सारे स्कूल्स में ये ईमेल आया है और जिसके बाद डर का माहौल फैल गया है। अब डीपीएस नोएडा के प्रिंसिपल इस पर क्या कह रहे हैं, वो भी जरा सुनिए। देखिए, मेल आई थी कि भाई कुछ बॉम्ब है कहीं कहीं जगह पे, पर देखिए बच्चे हैं हमारे पास तो हम कोई चांसेस नहीं ले सकते। हमने चेयरमैन से भी बात किया और सारे सीनियर ऑफिसर से पुलिस की बात किया, उनका सपोर्ट मांगा और साइमल्टेनियसली हमने बच्चों को ओपन एरिया में निकाला क्लासरूम से और पेरेंट्स को मैसेज किया, बसेस को दोबारा से लाइन अप किया और बच्चों को भेज दिया है।